अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, शहबाज हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त सामने आ गया है। कोई 98 अरब और 51 करोड़ का, और फिर शहबाज शरीफ साहब को बचाने के लिए किसकी कुर्बानी दी गई, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब जरदारी शहबाज हुकूमत के ऊपर भारी पड़ गया है। जरदारी के कह लें कि किस तरह भारी पड़ गया और किस तरह शहबाज हुकूमत को उन्होंने अपने शिकंजे में लिया हुआ है। क्या वजह है कि हुकूमत का एक बड़ा शेयर जो है वो उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया है, किसका हाथ है, क्या वजह है कि तमाम रास्ते जो हैं वो जरदारी साहब के लिए खुले हुए हैं और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जरदारी की गवर्नमेंट से लोग आ रहे हैं। नाज़िर, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि बड़ी अफसोसनाक जो एक जंग चल रही थी इसराइल और फ़लस्तीन की, बिलाखिर उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसराइल मैदान जंग जो है वो छोड़ के भाग गया है। कि वो ऑलमोस्ट 6 माह हो गए इस तमाम इस जंग छिड़ी को। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर, हम जरदारी से शुरू कर लेते हैं कि किस तरह जरदारी जो है वो भारी है। आपको पता है कि पहले भी जरदारी ने जो एक डील की, जिस तरह वो कितनी समझदारी के साथ वो आए, गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद किया, फिर आपको पता है कि सदर बने। सदर बनने के बाद जो है वो आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, फिर चेयरमैन सेनेट अपना लेकर के आए। अब ज़रा आगे देखें कि फिर अब जरदारी साहब किस तरह भारी हैं। नाज़िर, अब जो है वो आज जो ख़बर आई है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। और अब जो है वो उन्होंने जो सामने ख़बरें आ रही हैं, अब इसमें जनाब वो गवर्नर्स भी पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं और कौन से ओहदे लेंगे भी आपके सामने रखने। एक तो नाज़िर, अब पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 2 सूबों में गवर्नर्स होंगे। ये कौन नाम फाइनल हो गए हैं। सदर ममलिकत यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इनकी मंजूरी भी दे दी है। कौन से आएंगे इसके हवाले से बताते हैं। और इसके बाद जो है गवर्नरशिप लेने के बाद जो है वो 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। 8 वजारतें। नाज़िर, इसमें जो ज़राए अब तस्दीक कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी की रोबीना खालिद को देने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा 2 वजारतें सिंध, 2 बलूचिस्तान और बाकी 4 वजारतें पंजाब से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं, जो पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह जरदारी जो है वो शहबाज हुकूमत के ऊपर भारी पड़ गया है और किस तरह तमाम चीज़ें। अब आप देखें, सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नरशिप, 2 सूबों में गवर्नमेंट, फिर कहते हैं ना कि जो एक जरदारी सब पे भारी, तो वो बात सच साबित होगी। नाज़िर, उसके बाद अब जो गवर्नर आए हैं जिसकी मंजूरी दे दी है सदर ममलिकत ने, उसमें सरदार सलीम हैदर ख़ान है। अब वो गवर्नर पंजाब आ रहे हैं बलीगुर रहमान की जगह। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम नून से है। और इसके अलावा फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर होंगे। और इसी तरह बलूचिस्तान के जो हैं वो जाफ़र ख़ान मंदुखेल जो हैं वो होंगे। ये 2 गवर्नर्स जो हैं पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं, जाफ़र ख़ान मंदुखेल और फैसल करीम कुंडी। तो नाज़िर, 8 वजारतें, गवर्नरशिप और ये तमाम चीज़ें, और फिर एक जरदारी जो है वो किस तरह शहबाज गवर्नमेंट के ऊपर भारी है, ये अब आपके सामने है। उसके बाद नाज़िर, आगे चलें तो जो इस वक्त जो चीज़ें हैं, जिस तरह जो स्कैंडल है शहबाज हुकूमत का, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर, आपको पता है कि निगरान सेटअप के अंदर जो गंदम दरामद की गई 300 अरब के करीब, वो अब अपनी जगह है। अब शहबाज यानी कि निगरान हुकूमत जाने के बाद शहबाज हुकूमत में भी गंदम जो है वो दरामद की गई है और गंदम मंगाई गई है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब देखें जी, इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो गंदम दरामद की जा रही है। और कहा यह जा रहा है जनाब ये वज़ीर आज़म के ही नोटिस में नहीं थी, यानी कि कुर्बानी दी गई है, जो मेरा एनालिसिस है। नाज़िर, अब जो ख़बर है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6 लाख टन से ज़्यादा गंदम दरामद की गई और 1,13,000 टन से ज़्यादा का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद गंदम दरामद की गई। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम की दरामदगी के हवाले से लाइलम रखा गया। अब ये ख़बर बना दी गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 98 अरब 51 करोड़ की गंदम दरामद की जाए
تو وہ بغیر جو ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری کے منگوا لی گئی، اتنی اپنی مرضی سے کسی نے جناب سائن کر کے وہ منگوا لی. تو آپ اندازہ لگائیں. اب اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ان کو لا علم رکھنے کے اوپر جو ہے وہ سیکٹری فوڈ سیکیورٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یعنی کہ سیکٹری فوڈ کی قربانی دے کر کے جو وزیر اعظم کا کھاتہ جو ہے وہ صاف کر دیا گیا ہے. تو یہ ناظرین کرام اس وقت خبر ہے، اور یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جناب یہ وہ چیزیں ہیں. اب آتے ہیں جو بڑی خوشخبری ہے بالآخر اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آلموسٹ 6 ماہ سے زائد عرصے سے جو جنگ چل رہی تھی، اب اس میں بڑی اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جلد معاہدہ طے پانے کا امکان جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے. اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے قاہرہ میں امریکہ اور مصر کی سربراہی میں بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ اسرائیلی حکام اور حماس کی قیادت میں بھی مذاکرات کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہیں. اور اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ قاہرہ میں غزہ بندی کا معاہدہ ہونے پر امکان ہے، جنگ بندی پر معاہدہ ہونے کا جو ہے وہ امکان ہے، تاہم غزہ جنگ بندی معاہدے کے کئی مراحل جو ہیں وہ ہوں گے، یعنی کہ مراحل جو ہیں یہ جنگ بندی ہوگی، ایک دم جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس حوالے سے ناظرین کرام اب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ پر مزید حملے نہیں کرے گی. جو میں نے کہا نا خوشخبری ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جنگ بندی ہوگی، مرحلہ وار ہوگی، تمام چیزیں مرحلہ وار جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور اب اسرائیل حملے نہیں کرے گا. اس کے بعد ناظرین کرام حماس اسرائیلی جو مغوی ہیں ان کو بھی مرحلہ وار رہا کرے گا، یعنی اسرائیل کے قبضے میں جو فلسطینی ہیں ان کو مرحلہ وار رہا کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ناظرین کرام ایک تو یہ ہے اسرائیل رفح میں آپریشن سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو ناظرین کرام اب جو خبر ہے وہ جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے مصر سرحد سے متصل رفح علاقے پر بھی حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیلی تجاویز کے جواب میں حماس نظر ثانی شدہ فارمولہ پیش کرے گا. سعودی اہلکار مصری میڈیا کے مطابق اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پا جاتا ہے تو حزب اللہ جنوبی لبنان سے فائرنگ جو ہے وہ بند کر دے گا. اور سینئر سعودی اہلکار ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا کہنا ہے کہ حماس جنگ کے خاتمے اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج مکمل انخلاء کی امریکی ضمانتوں سے مطمئن ہے. ایسا لگتا ہے کہ حماس آج اسرائیلی تجاویز کے جواب میں ایک نظر ثانی شدہ فارمولہ پیش کرے گا، اور یہ ناظرین کرام آج بڑی خوشخبری، یعنی کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور تجاویز پہ غور کیا جا رہا ہے، اور حملے جو ہیں وہ اب مزید نہیں ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے، واقعی ہی جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی، یہ اپنی جگہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، یہ اب دیکھنا ہوگا. یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹس ہی، امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.